हेलो बी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं, जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर एक लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं एक नई वंशन हिस्टोरिकल स्टोरी। फैन फिक्शन का नाम है लव नेवर डाई। ये वंशन स्टोरी आपको वाटपैड पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑथर का नाम और स्टोरी का वाटपैड लिंक मैंने दे दिया है। अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप जाकर पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए मेरी इस दूसरी चैनल में मैं अपना पहला फैन फिक्शन शुरू करती हूँ। ओमेगा विंग, उम्र 22 साल, जियांग क्लैन का अडेप्टेड प्रिंस है। विंग फैमिली में अडेप्टेड मदर है, फादर है, ओमेगा एल्डर सिस्टर एंड अल्फा यंगेस्ट ब्रदर भी है। इधर अल्फा लान वांगची एज 24 ईयर्स, क्लैन गोसू फैमिली में है, एल्डर अल्फा ब्रदर एंड अंकल लैन चिरन। आगे की स्टोरी में आपको बाकी की चीजें पता चल जाएगी। सुबह के 5 बज रहे थे। एक कमरे में एक लड़का हड़बड़ी में खुद को रेडी करते हुए कह रहा था, आज मैं टाइम पर हूँ। फाइनली 1 वीक हो गया है मुझे यहाँ आए हुए और आज मैं पहली बार टाइम पर उठा हूँ रूल्स के अकॉर्डिंग। ये बोलकर वो अपने कमरे में से बाहर आ गया। उसने दूसरे डोर पर नॉक किया और कहा, हस्बैंड क्या आप तैयार हो गए हैं? कुछ देर में ही डोर ओपन हुआ। सामने एक हेवनली ब्यूटी खड़ा था। विंग ने खुद से कहा, आज 7 दिन हो गए हैं हमारी शादी को, पर आज भी मैं जब तुम्हें देखता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तभी उसे किसी की कोल्ड आवाज़ सुनाई दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो विंग? विंग ने कहा, वांग जी मैं यहाँ बस पूछने आया था कि क्या आज मैं ब्रेकफास्ट बनाऊं? विंग की बात सुन वांग जी ने बस हाँ में नोट किया और फिर से डोर बंद कर लिया। विंग ने एक गहरी ब्रीथ ली और किचन में चला गया और ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने लगा और अपने रिश्ते के बारे में सोचने लगा। 10 दिन पहले लोटस पेयर विंग लोटस पॉन्ड के पास अपनी शीजे यानली और कुछ डिसिपल के सामने शॉट प्रैक्टिस कर रहा था और उन्हें ट्रेन भी कर रहा था। विंग ने कहा, शीजे मैंने कुछ नया मूव सीखा है, आप देखेंगी। ये बोलकर यानली को दिखाने लगा। यानली ने कहा, आशियान ये काफ़ी अच्छा है, तुमने कहाँ से सीखा? विंग ने कहा, शीजे ये निये क्लैन के मूव्स है जो काफ़ी फास्ट और इफ़ेक्टिव भी है। इसे कुछ लोग ही सही से कर पाते हैं। याली विंग की बात सुनकर स्माइल करने लगी और कहा, मेरा आशियान सबसे स्मार्ट और ब्रेव है। विंग ने एक स्माइल की और कहा, थैंक्स शीजे। तभी पीछे से आवाज़ आई, आप सब यहाँ हो और माँ आप लोगों को पूरे क्लैन में ढूंढ रही है और खासकर तुम्हें भी वुशियान। विंग ने कहा, मैडम यू मुझे क्यों ढूंढ रही है? पक्का अब तो मैं गया। ये बोलकर तुरंत वहां से भागा। याली ने चैंग को देखकर कहा, आचिंग क्या हुआ है? माँ आशियान को क्यों ढूंढ रही है? जब विंग मैडम ई के पास गए उसने तुरंत उन्हें बो किया और कहा, मैडम यू क्या आपने मुझे बुलाया? मैडम यू ने कहा, हाँ वी भूशियान मैंने तुम्हें ही बुलाया। वैसे लगता है आजकल तुम काफ़ी व्यस्त हो। विंग ने सर झुकाकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है मैडम यू, बस मैं क्लैन के डिसिपल्स को ट्रेनिंग दे रहा था। मैडम यू ने हाँ में नोट किया और कहा, तुम्हारे लिए जिन क्लैन से रिश्ता आया है वो भी जिन जुशियान से। विंग ने अपना सर ऊपर किया और कहा, मैडम यू पर मैडम यू ने उसके कुछ भी कहने से पहले कहा, मैंने जो कहा है वही होगा। क्या हमने तुम्हें अडॉप्ट इसीलिए किया था कि तुम हमारे साथ बहसबाजी करो? हमने कहा है वही तुम्हें करना होगा। विंग ने कहा, पर मैडम यू वो अच्छा इंसान नहीं है। मैडम यू ने कहा, और तुम कौन से बहुत खास हो? तुम ही तो सिर्फ एक नौकर ही हो ना। वैसे भी तुम जैसे ओमेगास को ज़्यादा दिन तक हम नहीं रख सकते। वैसे भी तुम्हारी उम्र 22 साल हो गई है। हमने तुम्हें बहुत झेला है। विंग ने अपनी मुट्ठियाँ कस ली और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। जाते हुए उसने खुद से कहा,
मैं ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा। मैं कोई कमज़ोर ओमेगा नहीं हूँ जिसे लोग कंट्रोल कर सके। मैडम यू ने जानबूझकर ये कर रही है जब अंकल यह नहीं है, पर मैं भी हार नहीं मानूंगा। ये बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। वो शाम से रात तक अपने कमरे में ही रहा। आधी रात में विंग लोटस फेयर से जाने की तैयारी करने लगा। उसने अपने साथ अपनी तलवार और अपनी फ्लूट ली, साथ में कुछ कपड़े और कुछ पैसे लिए और वहां से निकल गया। 5 घंटे बाद विंग यनबंग से निकल गया। उसने खुद के फेस को पूरी तरह से हाइड किया हुआ था। विंग वहां से सीधा इलिंग के लिए निकल गया। उसे याद था जब वो 5 साल का था, उसके माँ बाप इलिंग में ही रहते थे और उसके बाबा जियांग क्लैन लीडर के अच्छे दोस्त थे। उनकी डेथ के बाद वो 2 साल तक स्ट्रीट पर भटका रहा और खाने के लिए भी उसे स्ट्रगल करना पड़ता था। सुबह सुबह वो इलिंग पहुंचा। वो वही घूमने लगा। उसने वहां पर बूढ़ी औरत से पूछा वे चांग से कहाँ रहते थे। उस लेडी ने उसे एक घर दिखाया और कहा यहाँ रहते थे वो लोग। विंग ने उन्हें थैंक्स किया तो उस लेडी ने कहा पर बेटा यहाँ तो सालों से कोई नहीं आया है। विंग ने स्माइल किया और कहा ये मेरा घर है, मेरे माँ बाबा का घर। उस लेडी ने स्माइल करके कहा क्या तुम विंग हो? विंग ने बस स्माइल किया और हाँ में सर हिलाया। वो घर के अंदर गया। वहाँ सालों से कोई नहीं आया था, जिस वजह से वहाँ काफ़ी धूल और जाले लगे हुए थे। उसने पहले पूरे घर की सफाई की और सब ठीक किया और आराम करने लगा। उसने पूरी रात ट्रैवलिंग की थी, इस वजह से वो थक कर सो गया। उसकी आंखें इवनिंग में खुली। उसने अपने रोप्स को ठीक किया और बाहर निकल गया। वो पास में ही एक इन में गया। उसने वहाँ खाना खाया और एक एम्पायर स्माइल पी। वो पैसे देकर वहाँ से बाहर आया और एक जंगल की तरफ जाने लगा। कुछ देर में वो बीच जंगल में पहुंच गया। वो वही घूम रहा था, तभी उसे किसी की शॉर्ट फाइटिंग की आवाज़ आई। जब वो उस तरफ गया तो उसने देखा एक आदमी जिसकी एज लगभग 24 से 25 होगी और वो एक अल्फा है। वो कुछ नकाबपोश लोगों से लड़ रहा था। उसने देखा वो काफ़ी जख्मी हो गया था, पर उसने कई सारे लोगों को भी मारा था। विंग ने देखा एक नकाबपोश उस लड़के की तरफ बढ़ रहा है, वो भी पीछे से। इसके पहले वो इंसान उस वाइट रोब्स वाले पर हमला कर पाता, उससे पहले ही विंग ने उसे अपनी तलवार से रोक लिया और उनसे फाइटिंग करने लगा। कुछ देर में सभी नकाबपोश वहाँ पर गिरे हुए थे। विंग ने अब उस लड़के को ध्यान से देखा। उसके सर पर एक हेडबैंड था जिस पर क्लाउड सिंबल था, जो गुस्सू का सिंबल था। विंग ने देखा उसे कई सारी जगह चोट लगी हुई थी। विंग ने चिंता जताते हुए कहा आपको चोट लगी है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? विंग को देखकर लड़के ने कहा ठीक है। विंग ने कहा पास में ही मेरा घर है, आपको बुरा ना लगे तो। उसकी बात सुन उस लड़के ने बस कहा। वो दोनों चलने लगे। 1 घंटे में वो दोनों उसी घर के बाहर पहुंचे। विंग ने कहा आप यही रुकिए, मैं आपके लिए मेडिसिन और बाकी चीज़ें ले आता हूँ। ये बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। वो जब हिंगवांग से निकला था तभी उसने अपने साथ कुछ मेडिसिन भी लिया था। वो सीधा उन्हें लेकर उस लड़के के पास गया और कहा क्या मैं आपको मेडिसिन लगा दूं या फिर आप खुद से ही लगा लेंगे? आदमी ने कहा नहीं, मैं खुद कर लूँगा। ये बोलकर उसने मेडिसिन अप्लाई करना शुरू कर दिया। विंग ने कहा क्या आप गुस्से से हैं? उस आदमी ने कहा हाँ। विंग ने कहा क्या आप मैडम लैन ई को जानते हैं? उस आदमी ने शॉकिंगली विंग को देखा और कहा क्या तुम उन्हें जानते हो? विंग ने कहा हाँ भी और ना भी, वैसे मेरा नाम विंग है। और आपका? उस लड़के ने एक बार विंग को देखा और कहा लान वांग जी। विंग ने तुरंत उसे बो किया और कहा हंगवन जुन। चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा और स्टोरी कैसा लगा ये भी बताइएगा, लाइक भी दीजिएगा।
चलिए चलती हूँ, बाय बाय, टिंग टिंग।